नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चारण अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और अपने चल रही थी एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन का व्याख्यात्मक अध्ययन। तो प्रत्येक क्वेश्चन की अपनी व्याख्या करेंगे, उसके आधार पर इस बार क्या क्वेश्चन आ सकता है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है तो जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसकी व्याख्या करनी है। और इस तरह से मैं अभी धीरे कर पा रहा हूं, लेकिन जल्दी एक पेपर डेली का अपने टारगेट बनाएंगे। तो अपना पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 था अपना अस्थियों से संबंधित और क्वेश्चन नंबर 2 था अपना जीडीपी जीएनपी वगैरह से संबंधित। तो वो दोनों वीडियो आप जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं अभी। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? ये था अपना क्वेश्चन, पिछली बार आया था। और इसका आंसर रहेगा अपने 26 दिसंबर 1991, 26 दिसंबर 1991। ये तो हो गया क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा अपने जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? सोवियत संघ। यहाँ क्या है? विघटन। दो चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, तो क्या बचा है? अब सिर्फ रशिया बचा है। सोवियत संघ अनेक देशों का समूह था जो मतलब साम्यवाद पे, समाजवादी परंपरा पे ज्यादा विश्वास करते थे। तो उन सब देशों का एक संगठन था जिसको सोवियत संघ नाम दिया गया था। पहले क्या थी? रूस में थी जारशाही शासन व्यवस्था। तो जारशाही शासन व्यवस्था में मतलब राजा का संपूर्ण प्रभुत्व होता था और बाकी की कोई दरकार नहीं थी। तो 1903 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी यहाँ पे। ठीक है। और ये थी दो भागों में विभाजित थी। एक बोल्शेविक होते थे और एक होते थे मेनशेविक। ठीक है। अपने मारवाड़ी के हिसाब से देखने बोल्शेविक मानी बड़ा आदमी। बोल्शेविक का मतलब होता था बहुसंख्यक और मेनशेविक का मतलब होता था अल्पसंख्यक। ये जो दल था बहुसंख्यक वाला या बोल्शेविक, रूस की बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं उसको, रूसी क्रांति बोलते हैं, रूस की बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। इसका जो लीडर था वो था लेनिन। ठीक है। इस लेनिन ने क्रांति की थी। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। इसके अलावा इसमें कुछ, ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1903 में गठित हुई थी। बोल्शेविक मेनशेविक दोनों का अर्थ मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है? रूस में और क्या था? हाँ, इसका विभाजन जो हुआ था उस समय यहां मतलब राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोरबाचेव, खोरबाचेव अलग अलग नाम मिलते हैं। ठीक है। मिखाइल गोरबाचेव थे यहाँ के राष्ट्रपति और 1985 में बना था ये राष्ट्रपति। और जब से ये राष्ट्रपति बना था तब से इसने क्या किया? जो मेन परंपरा थी जिसकी वजह से ये संघ बना था, रूसी साम्यवादी मतलब जो परंपराएं थी उसका ये पतन करने लग गया था मिखाइल गोरबाचेव। इस वजह से हुई थी ये क्रांति, नहीं सॉरी, इस वजह से हुआ था ये विघटन। इसके अलावा इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। और इसी आधार पे अगर अपने मैटर सेम नहीं है लेकिन फिर भी परीक्षा की दृष्टि से अपने इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो अपने को छोड़ना है नहीं। इसलिए भारत का विभाजन, या विघटन है या विभाजन है, लगभग एक सी चीजें होती है। ठीक है। विभाजन, भारत का विभाजन हुआ कब? 15 अगस्त 1947। योजना कौन सी थी? माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना। ठीक है। पहले से प्रारूप बनता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके और इसको आजाद करेंगे, इतनी तारीख को आजाद करेंगे। ठीक है। ये अलग अलग नाम रखेंगे, ये शर्तें रहेगी। तो वो सारी एक मतलब प्रपत्र में तैयार होती है और उसको माउंटबेटन ने तैयार किया था, इसलिए इसको कहते हैं माउंटबेटन योजना। और ये योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को। ठीक है। 3 जून 1947 को योजना आई थी। 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों का निर्माण इनको करना था। ठीक है। अब अगर 15 अगस्त आ गया तो आपको यह ध्यान में रहेगा, वैसे कोई नहीं पूछता पाकिस्तान का, बाकी पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को और इंडिया का 15 अगस्त को। अब अगर पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान का विभाजन, तो पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था वो 1971 में हुआ था। पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाक और बांग्लादेश। पहले क्या थे? पहले भी अलग अलग थे सर। हाँ, पहले अलग अलग थे, लेकिन पहले इसको पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है। भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान का विभाजन हो गया। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 26 दिसंबर 1991, 26 दिसंबर 1991 को। और किसकी वजह से हुआ था? राष्ट्रपति कौन था उस समय? उस समय राष्ट्रपति था मिखाइल गोरबाचेव। और वो बना कब? 1985 में। ये दोनों चीज वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति ये कब हुई थी? 1917 में। ये इंपॉर्टेंट जरूर है। भारत का विभाजन किस योजना के दिन हुआ था? माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947। और आजाद कब हुआ भारत? 15 अगस्त 1947। ठीक है। आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं डिलीट, आपके लिए दूसरा लिख देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 4, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? इसका नाम जैसा मतलब पिछले पेपर में आया था वैसे मैंने लिख दिया, वैसे बास्तिल कारागार ज्यादा नाम मिलता है इसका, ठीक है। एनसीईआरटी में बास्तिल कारागार नाम मिलता है। सबसे पहले तो बास्तिल कारागार है क्या? फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? फ्रांस की क्रांति से। तो इसका आंसर तो आ जाएगा कि फ्रांस की क्रांति। नीचे ऑप्शन दिए हुए थे अलग अलग, क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति, सॉरी ऑप्शन भी मैंने नहीं लिखे हैं, फ्रांस की क्रांति से था संबंधित। और बास्तिल है कहां? ये जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, कौन सी नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे आगे अगर नदी के किनारे बसे शहरों की अपने करेंगे, आगे कोई क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो तब करेंगे, बाकी एक बार बता दी। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वहां पे ये एक किला बनाया गया था कि पूर्वी साइड से जो भी आक्रमण हो रहे हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए। और ये जो वहां के शासन थे, जो लुई शासन चला करता था, तो उनका ये सुदृढ़ किला था, ठीक है, और उनकी शक्ति का परिचायक भी था। तो ये था बास्तिल कारागृह, ठीक है। तो बास्तिल जेल पर जनता के हमले ने, अब ये हमला हुआ कब? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ कि भीड़ ने यहाँ पे कर दिया आक्रमण। अब आक्रमण क्यों किया ये भी लंबी चौड़ी कहानियां है, ये अभी अपने पास इतना टाइम है नहीं। ICSE का आपका एग्जाम हो जाता है, उसके बाद अपने रिव्यू दोबारा क्लास करेंगे तो बताएंगे आपको। 14 जुलाई 1789 को कर दिया यहाँ पे आक्रमण और इसका गेट तोड़ दिया, ठीक है। और उनको ये आहत सूचना थी, वैसे थोड़ी सी बता देता हूं कि ये सूचना थी कि जो लुई 16वां था उसने बुलाई सेना, पेरिस नगर में सेना उतार दी गई। तो जो वहां के नागरिक थे उनमें ये अफवाह फैल गई कि ये जो सेना उतारी गई है वो अपने पे हमला करने के लिए उतारी गई है, मतलब गोलियां चलाई जाएगी, ठीक है। गोली चलाने की सेना को आदेश दे दिए। तो जब तक सेना आती है उससे पहले इन्होंने क्या किया कि भाई अपने भी सामने युद्ध लड़ेंगे, इसलिए अपने पास चाहिए हथियार। काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा बाद में हथियार चाहिए, तो हथियार के लिए वो इधर उधर घूमे कि भाई जितने भी सरकारी भवन थे उन पे उन्होंने आक्रमण किया। फिर किसी ने बताया कि भाई इसकी शक्ति का जो गढ़ है वो तो बास्तिल कारागृह या बास्तिल का किला है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ मिल सकता है और उसमें युद्ध बंदी मतलब बंदी भी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे अपने को, तो अपनी सेना भी और बड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने इसका गेट तोड़ दिया और जो भी बंदी थे उनको आजाद कराया, लेकिन बंदी निकले सिर्फ यहाँ पे 7। इनका अनुमान था बहुत सारे बंदी, हालांकि इनको हथियार वगैरह मिल गए थे। बाकी इस चीजों का जीडी से कोई लेना देना नहीं है, बेसिक जानकारी के लिए हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई 1789, ठीक है, ये तो डेट थी बास्तिल कारागृह का जब गेट टूटा था। और इसी 14 जुलाई को फ्रांस में मनाते हैं राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। और इसको बास्तिल डे भी कहते हैं, जैसे बेस्टिल या बास्तिल डे भी बोलते हैं इसको। तो ये अगर आ जाए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है तो आ भी जाता है, ठीक है। और अगर ये पूछे कि फ्रांस की ये जो बास्तिल की घटना हुई थी 14 जुलाई 1789, उस समय शासक कौन था? तो शासक हुआ था यहाँ पे लुई 16वां। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट, इसके अलावा फ्रांस की क्रांति टेले और टेथे नाम के 2 कर थे। एक चीज और बताना जरूरी है, वैसे आपकी कोई काम की नहीं है। तो ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी इससे पहले क्या था कि 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था जो फ्रांस का पूरा ढांचा था वो, कि प्रथम तो होते थे राजतंत्र वाले कि जो राजा है उसका परिवार है, बुआ मासी फूफा सारे, तो एक तो हो गया वो राजतंत्रीय परिवार, और दूसरा हो गया धार्मिक जो पादरी वगैरह थे। तो ये क्या होता था वंशानुगत होते थे। और तीसरे जो थे ना उन पे सारे कर वगैरह लगाए जाते थे, टेले टेथे और भी बहुत सारे कर थे, तंबाकू पे कर था। बेसिक ये देखा जाए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सारी जो भी क्रांतियां हुई है जितनी भी, वो सारी आर्थिक कारण से ही हुई है। जैसे अब ये बोला जाता है कि बास्तिल कारागृह पे कर दिया आक्रमण, अभी मैं स्टोरी नहीं बता सकता, बहुत लंबी है। तो इसका कारण भी वही था। रूस की जो क्रांति हुई थी उसका कारण भी, जो विश्व युद्ध में फ्रांस की पराजय हो गई थी उस पर आर्थिक संकट आ गया था, इसका कारण भी यही था। इसके अलावा और भी जितने हुए थे, अमेरिका में हुआ था तो वो भी चाहे बोस्टन टी पार्टी थी उसकी वजह, और एडम्स साइमन एडम्स या एडम स्मिथ ऐसा कुछ नाम था जो उसका मतलब ओनर था। तो इस तरह से होता है। टेले हो गया, टेथे हो गया, भूमिकर हो गया। इसके अलावा अगर यहां से अपने देखें तो 3 इंपॉर्टेंट आदमियों के नाम हैं। वाल्टेर रूसो और मॉन्टेस्क्यू।
इन्होंने क्या किया, फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये वॉल्टेयर जो है, इसका नाम कई बार आप पढ़ते हो अखबार में, ऊपर दिया रहता है एक कॉर्नर में, 100 चूहों से एक शेर का शासन उचित है, ऐसे आकर के कुछ लाइन दी रहती, तो वो इसने कहा था वॉल्टेयर ने। ठीक है, रूसो क्या था, प्रजातंत्र या फिर जो अपने आधुनिक गणतंत्र है इसका समर्थक था, नाम आ सकता है, निम्न में से गणतंत्र का समर्थक था। ये भी आया हुआ है, जीडी में तो नहीं आया था लेकिन एनटीपीसी में पिछली बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू इसने लिखी थी, शक्ति के पृथक्करण से संबंधित था कि जैसे भाई अब अपने भारत में शक्ति का पृथक्करण चल रहा है कि भाई एक शक्ति दे दी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, उसके अलावा भी तीसरे का गठन किया गया। तीसरा कौन, पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन जो है, तो इस टाइप से इसका इसने किया था कि भाई ऐसा सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा इन तीनों की बुक है, मॉन्टेस्क्यू की थी कानून की आत्मा, और रूसो की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, भाई रूसो की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और वॉल्टेयर की थी लेटर्स ऑन इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, हो गया फ्रांस की क्रांति। एक बार रिवीजन करते हैं जो इंपॉर्टेंट था, बीच में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मैंने आपको बता दी। बेस्टिल जेल जनता पर हमले ने, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया, तो ये घटना थी फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, और ये बास्तिल कारागृह है कहाँ, पेरिस का एक जो किला था उसमें बनी हुई जेल है। ठीक है, और ये हुई कब थी घटना, तो ये घटना हुई थी आपकी 14 जुलाई 1789 को। राजा कौन था उस समय, लुई 16वां था। इसके अलावा क्या था आपका, टेले और टेथे। ठीक है, टेले था भूमिकर और टेथे था धार्मिक कर। और इसके अलावा क्या रह गया, वाल्टेयर, रूसो और कॉन्ट्रैक्ट। वाल्टेयर की एक उक्ति बोलते हैं, निम्न में से ये उक्ति किसकी थी, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, ये दिया था अब्राहम लिंकन ने, इसी टाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार जीडी में आया था, अब्राहम लिंकन वाला। वाल्टेयर लेटर्स ऑन इंग्लिश, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और मॉन्टेस्क्यू की कानून की आत्मा। इसके अलावा क्या था, वॉल्टेयर जो था ये चर्च का बहुत बड़ा विरोधी था, रूसो क्या था गणतंत्र का समर्थक था, और मॉन्टेस्क्यू क्या था कि भाई शक्तियों का पृथक्करण करो, एक जने के पास शक्तियां मत रखो। ठीक है, हो गई आपकी क्रांति। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। इसके अलावा इसके अलावा भी अगर इसमें पढ़ा जाए तो नेपोलियन था इंपॉर्टेंट इसमें। नेपोलियन ने क्या कहा था, इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। एक इसके संबंध में वाटरलू की लड़ाई है, यह भी पूछा जाता है। वाटरलू आया हुआ है पिछली बार, नहीं सॉरी 2015 वाले एग्जाम में आया हुआ है वाटरलू का युद्ध। ये शायद 18 जून 1815। ठीक है, याद रखना 18 जून, ये कंफर्म कर लेना आप। 1815 फिक्स है, 18 जून 1815 शायद वाटरलू का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट था, याद आ गया तो बता दिया। नेपोलियन ने बनियों का देश कहा था। इसके अलावा क्या है, एक और है सॉरी, ये जो दशमलव प्रणाली, नापतोल की दशमलव प्रणाली, ये भी क्या है, नेपोलियन की देन है। ठीक है, बाकी अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश थे ना उस समय, तो उसमें इसको राष्ट्रीयता का वाहक माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है, क्योंकि इसने मतलब जो आमजन थे उनमें भावना भरी ऐसी और सब पे आक्रमण किए। तो जो राजतंत्र था उसको समाप्त करके गणतंत्र, और गणतंत्र में भी मतलब नेता किसको बनाया, जो अपने फैमिली के मेंबर थे या फिर इसके जो सेना में थे अधिकारी उनको बनाया। ठीक है, तो अब करते हैं अपने इस क्वेश्चन को डिलीट और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अपने। आज 10 के लगभग क्वेश्चन कर लेते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, बीच में एक क्वेश्चन था आपके और कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन था, वो मैंने छोड़ दिया अभी, क्योंकि हम ज्योग्राफी की 2 स्पेशल क्लासेज करेंगे, एक इस संडे को वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक अगले संडे को भारत का भूगोल। तो दोनों क्लासेज बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सब कुछ आता है तो भी आपको देखनी चाहिए, बाकी ये मैंडेटरी क्लास है। अगर आपको ज्यादा आता है तो आप क्लास को स्किप कर सकते हैं। मेरे को व्यू से कोई मतलब नहीं है और सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है, बस ये होना चाहिए कि मैं कुछ बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो कुछ लोग देखें तो थोड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद।